हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। 2.5 घंटे से ये मैराथन कैबिनेट बैठक जारी है। इस अहम बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सबसे अहम ओपीएस के एसओपी को इस अहम बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही शिक्षक भर्ती पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। तो बेहद अहम इस वक्त की खबर शिमला से, जहां सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। तकरीबन 2.5 घंटे से सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, कई अहम फैसलों पर इस अहम बैठक में मुहर लग सकती है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, सुक्खू कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है ये, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है अभी लगातार जारी है। पहले ये तय हुआ था, पहले ये जो निर्धारित समय 3 बजे का था, लेकिन फिर 6 बजे कर दिया गया था। लेकिन कुछ मंत्री जो है पहुंचे नहीं थे और सीएम की भी कुछ व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार समय इसका बदला गया, वो 3:30 बजे समय किया गया और 3:30 बजे से अब तक ये बैठक जो है लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं है, वो इस बैठक में आज शामिल नहीं हुए क्योंकि वो जो है जालंधर में जो चुनाव होना है वहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। देखिए, जो अहम फैसलों की जो बात कही जा रही है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि ये माना जा रहा है कि ओपीएस को लेकर जो एसओपी बननी है फाइनल, उसको लेकर कोई अहम फैसला कैबिनेट कर सकती है क्योंकि उसमें इंतजार अभी एसओपी का किया जा रहा है। तो ये बड़ा फैसला। दूसरी जो खबर ये निकल कर आई है कि शिक्षक भर्ती को लेकर जो फैसले लिए जाना है, जिसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पहले ये कहा गया कि अस्थायी तौर पर दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों की भर्ती होगी। उस पर जो है एक प्रचार भी सोशल मीडिया में चल पड़ा था, उसको लेकर खासी किरकिरी हुई थी। हर्षवर्धन चौहान जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से कुछ कहा गया, फिर मुख्यमंत्री की तरफ से इसका खंडन किया गया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री नहीं की जाएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ही ये भर्तियां की जाएगी। तो जिस तरह से शिक्षक भर्ती को लेकर जो विवाद चल रहा था, खासकर दूर दराज के इलाके को लेकर, तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आज कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा होगी और हो सकता है कि इसी को लेकर कोई नीति भी सरकार बना सकती है। क्योंकि दुर्गम इलाकों में और जो कबायली इलाके हैं वहां पर जाने के लिए जो है लोग तैयार नहीं होते और अधिकतर जो स्कूल दुर्गम इलाकों में है वो जो है वहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। तो इसी को लेकर ये शुरुआत में तय हुआ था। तो इसको लेकर कोई नीति जो है आज हो सकता है कि उस पर कोई फैसला कैबिनेट ले सकती है। और ये भी जानकारी है कि कोई ज्यादा एजेंडा आइटम जो है नहीं है, केवल 1-2 पेज के एजेंडा आइटम ये बताए गए क्योंकि ये अब जो एजेंडा आता है वो कैबिनेट बैठक में ही कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है और उसी के ऊपर जो है उस पर चर्चा होती है। कोई उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री आइटम्स होती है, उनकी संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है। तो उसी को लेकर अब चर्चा जारी है, देखना होगा ये खबर और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। रणवीर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो तमाम तर जानकारी आपने दर्शकों को दी है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी रणवीर सिंह, जो कि इस बेहद अहम कैबिनेट बैठक के मुतालिक तमाम तर जानकारी दे रहे थे। लगातार इस अहम बैठक से मुतालिक आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर शिमला शहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने को मंजूरी दे दी है। इससे शिमला में रुके पड़े कंस्ट्रक्शन के काम दोबारा शुरू हो पाएंगे। दरअसल एनजीटी ने 2017 में शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण यानी बिल्डिंग के किसी भी काम पर रोक लगा दी थी। शहर और प्लानिंग एरिया में 2.5 मंजिल से ज्यादा के निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिसमें राहत के लिए सरकार ने नया डेवलपमेंट प्लान तैयार कराया था। मगर एनजीटी ने उस ड्राफ्ट प्लान को भी रद्द कर दिया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी पर यह टिप्पणी भी की कि आखिर ड्राफ्ट प्लान को रद्द कैसे किया जा सकता है। प्लान बनने के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, नहीं तो सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होगी और शिमला में नए प्लान के मुताबिक निर्माण शुरू हो जाएगा। एक और अहम खबर,
शिमला म्यूनिसिपल एरिया और शिमला प्लानिंग एरिया में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टाउन एंड कंट्री विभाग ने डेवलपमेंट प्लान बनाया था, उस डेवलपमेंट प्लान को फाइनलाइज करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आज परमिशन दे दी है। इस प्लान को नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया था। ये ड्राफ्ट प्लान था। प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट प्लान बनाने के बाद उस प्लान पर ऑब्जेक्शन इनवाइट किए थे। ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की स्टेज पर ही एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें इंटरफेयर किया और उस ड्राफ्ट प्लान को रद्द कर दिया। आज उच्चतम न्यायालय ने एक मौखिक टिप्पणी भी की कि ड्राफ्ट प्लान को कैसे रद्द किया जा सकता है, तथा उच्चतम न्यायालय का यह मानना था कि ड्राफ्ट प्लान के जब ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शंस के बाद जब फाइनल प्लान आएगा, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति उससे एग्रीव्ड है तो उस संदर्भ में वो अप्रोप्रिएट रेमेडी अप्रोप्रिएट कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह ये शिमला शहर के लिए और शिमला नगर निगम क्षेत्र और प्लानिंग एरिया क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि वहाँ जो निर्माण कार्य रुके पड़े थे, वो निर्माण कार्य आने वाले समय में 1 माह के पश्चात जो हमारा ड्राफ्ट प्लान है उसको फाइनलाइज नोटिफिकेशन करने के पश्चात 1 माह के पश्चात उसमें हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। और अपना हिमाचल में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने 7 मई से राज्य में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी है। जी हां, एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन की मांग है कि पहले उनके ओवरटाइम का पेमेंट किया जाए। यूनियन के अनुसार पिछले 41 महीने से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है। सभी ड्राइवर्स को मिलाकर ओवरटाइम का करीब 65 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा डीए और एरियर की राशि भी लंबित है, जिनका भुगतान नहीं अगर किया गया तो 7 मई से रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। तो एक और अहम खबर, एचआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने 7 मई से राज्य में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दे डाली है। हमने एक नोटिस दिया था 10/4/2023 को कि 7/5/2023 तक अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों को और कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट अगर नहीं दिया गया तो हम 7/5 को नाइट जाएंगे पर एडवांस लेकर। मैं ये प्रबंधन को और सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि 7/5/2023 को अगर ड्राइवर कंडक्टर को नाइट रात्रि सेवा के लिए भेजना होगा तो एडवांस देकर भेजे। अगर एडवांस हमें नहीं दिया गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कंडक्टर जो है वो अपनी रात्रि सेवा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले विधिवत हवन पूजन किया गया। डिप्टी सीएम ने भी हवन में आहुति डाली और फिर मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। मिनी सचिवालय के शुभारंभ से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। सभी विभागों के दफ्तर एक ही जगह होने से लोगों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो है आज ये इन्होंने प्रवेश किया है, हवन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जनता को सुविधाएं मिलें उसके लिए जो है ये सुगम केंद्र स्थापित हुआ है। सारी सेवाएं जो हैं उनकी विंडोज स्थापित हुई हैं ताकि चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड हो, या कोई क्रॉप लाइसेंस लेना हो, पैसा जमा कराना हो या कॉपी हासिल करनी हो, सबके लिए जो है एक केंद्र बना दिए गए हैं। आने वाले इस समय में व्यवस्थाओं को में और सुधार करेंगे जैसे जैसे पब्लिक से फीडबैक मिलता जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। यहां आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के बाहर सोमवार को पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसमें घायल पत्रकार सुरेंद्र शर्मा से मिलने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके घर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी स्वयं हासिल की। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर कहा कि पत्रकारों पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें मालूम पड़ा है कि जो हमारे पत्रकारों की टीम थी वो कवरेज के लिए गई थी और वहाँ पे प्रेस के साथ बदसलूकी हो गई, और ख़ास तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिला के, और
उन पे हमला करना और उनको जो चोटें आई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ऐसे किसी भी एक्ट की निंदा करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। पत्रकारिता को हम किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते। तो इसलिए जो घटना हुई है वो खेदजनक है। हमने उसी समय डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दी थी कि वो हॉस्पिटल जाएं और सुरेंद्र जी के जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी लेके हमें दें और मैं इनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बाकी कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन है, कानून है, पुलिस है, इसलिए कोई व्यक्ति जो है कानून को हाथ में ले इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी मैं जिले में पहुंचा ही हूँ, अभी प्रशासन से चर्चा करके आगे मैं बता पाऊँ। स्वास्थ्य एवं श्रम रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। रोजगार मेले में कई कंपनियां पहुंची, जहां बारिश के बावजूद अलग अलग जिलों से आए बेरोजगारों ने नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया। कई युवाओं को मौके पर नौकरी की चिट्ठी भी मिल गई। रोजगार मेले में 50 कंपनियां पहुंची हैं। मंत्री धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त रोजगार का जो वादा किया था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ डिस्पाइट बैड वेदर आए हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए सुविधाएं देनी है और ये इनके जितने आए उनके सबके फॉर्म लिए जाएंगे। सबके फॉर्म के जो इनकी क्षमताएं हैं, जो इनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो इनकी कैपेबिलिटीज एज पर द मेरिट, दे विल बी एडजस्टेड ऑन द कैंपस इटसेल्फ। जी बिल्कुल, यहाँ सभी को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है और काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं और रोजगार दे रही हैं। सभी को रोजगार मिलेगा, इसकी सभी उम्मीद से आए हैं। हम यहाँ पे आए थे मारुति सुजुकी के रिगार्डिंग। जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो गुड़गांव की कंपनी है, तो उन्होंने हमारे पास रिक्वायरमेंट डाली है परवाणु DDU से। तो उन्होंने हमारे पास रिक्वायरमेंट डाली है कि उन्हें 18 से 20 साल के बीच में बच्चा चाहिए जो उनके पास 2 साल के लिए ITI कर सके ऑटोमोबाइल में। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। SDH भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है, लेके और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दवा कंपनियों को सख्त हिदायत दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल अब फेल हुए तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की क्वालिटी से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिन कंपनियों के लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं उनको लिस्ट आउट किया जा रहा है और जिनके जो लगातार ही हैं उनको हम प्रोडक्शन लाइन में रखेंगे, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और जो मतलब टाइम एंड अगेन जिनका सैंपल ही फेल हो जाएगा। खबर नाहन से है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश का मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने यहां कई विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठकें की। PMGSY के तहत हो रहे काम की उन्होंने तारीफ की, लेकिन हिमाचल में बढ़ती नशाखोरी पर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। राज्यपाल 2 दिवसीय सिरमौर के दौरे पर हैं।
सामान्य तौर पर जो चर्चाएं हुई हैं वह चूँकि ये पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से के मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हॉर्टिकल्चर का भी आ गया है। तो लगभग 1.5 घंटे तक तो उस प्रकार की चर्चा हुई और अभी इंडस्ट्री के लोगों से भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि हिमाचल के अधिकारीगण भी अच्छी तरह से मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा और अप्रोच की आवश्यकता है, प्रॉपर अप्रोच की आवश्यकता है, जिसको वो करेंगे तो मैं ये मान करके चलता हूं कि यहाँ प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग का भी काम अच्छी तरह से हो रहा है। मंडी के बल्हा इलाके के सरद्वार गांव में एक शहीद की पत्नी ने सीने से तिरंगे को लगाकर पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। सरद्वार के रहने वाले सेना के जवान संदीप कुमार 1 मई को आसाम में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो हर किसी की आंख नम हो गई। शहीद की मां 30 साल के अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जिन्होंने बाद में खुद को संभाला और सीने से तिरंगा लगाकर पति को आखिरी विदाई दी। गांव के ही शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद संदीप का अंतिम संस्कार किया गया। और अब बात करेंगे मौसम के बिगड़े मिजाज की। बेमौसम बरसात और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश पर अब भारी पड़ने लगी है। एक बार फिर कई इलाकों में मौसम खराब है। सुबह से ही कहीं बारिश है, कहीं बर्फबारी है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2 महीने में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। 1 मार्च से 2 मई तक 195 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौत खराब मौसम के चलते हुए हादसों की वजह से हुई है। मौसम की मार से किसानों और बागबानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों और बागबानों को अब तक 108 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां सुबह से ही भारी बारिश है। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का नजारा अभी है। हालांकि सुबह के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी हल्की जो है बारिश हो रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बादल उमड़े हैं और धुंध भी कई जगहों पर छाई हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो दौर है आज शाम तक जारी रहेगा। कल से जो है मौसम जो है थोड़ा साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन 6 मई से फिर से मौसम जो है फिर खराब होगा। और ये भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय है अभी उत्तराखंड की ओर जो है ये बढ़ रहा है, तो इस जो ये हैवी रेनफॉल है इसका जो असर अभी सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिला में देखने को मिलेगा। और यहाँ शिमला में जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है बर्फबारी हो रही है। जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है, लाहौल स्पीति के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर रोड भी बंद पड़ा है। दो NH भी बंद पड़े हुए हैं लाहौल स्पीति में, और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पर ठंड भी काफी देखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कल से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम साफ होने की उम्मीद कल जताई गई है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं मौसम विभाग के
निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार कल से बारिश से लोगों को राहत मिलने लगेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आज सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर में भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। देखिए, बारिश जो है लगभग हर जगह हुई है, प्रदेश की वाइड स्प्रेड बरसात हुई है। जिला चंबा में डलहौजी में हैवी रेनफॉल हुई है 80 मिलीमीटर। इसी तरह से ऊना जिले में कोटला है, वहां पे 67 मिलीमीटर बरसात हुई है। और बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने कहा, उसमें जिला लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू में भी रिपोर्ट्स हैं, रोहतांग का जो नॉर्थ पोल है वहां पे भी बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। और ये जो है सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। हालांकि इसका ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा जिला सिरमौर, शिमला, सोलन और कुछ किन्नौर का एरिया, क्योंकि अभी जो मूवमेंट्स है इस पूरे पश्चिम विक्षोभ का वो लगभग उत्तराखंड की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगी आपको बारिश। देखिए, एक तो यही है कि खासकर जो ड्राइव वे कम्यूट करते हैं लोग, जो रोडवे से ट्रेवल करते हैं, उनको सावधानी ये रखनी है कि एक तो लैंडस्लाइड का भी डर है, सावधान रहना। दूसरा, फॉग, आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी भी अचानक कम हो जाती है। जैसे ही बारिश बंद होती है या बारिश आती है उस टाइम पे फॉग आती है जनरली, तो हम उसका बड़ा रेगुलर बुलेटिन भी देते हैं। हम 3-3 घंटे में अपडेट भी कर रहे हैं प्रशासन को और राज्य सरकार को। लेकिन जो भी लोग ट्रेवल करते हैं उनको खास ये ध्यान रखना। और दर्शकों, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज से किसान और बागबान सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई ग्रामीण इलाकों में ताजा भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अटल टनल रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। और वहीं लगातार बदलते मौसम ने एक बार फिर किसानों के चेहरों पर चिंताओं की लकीरें बढ़ा दी हैं। खराब मौसम के चलते फसल खेतों में भारी बारिश से भीग रही है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। नूरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां किसानों को बेहद नुकसान हुआ है। मौसम का कहना क्या, मौसम बहुत खराब है। आजकल 2 दिन हो गया बारिश हो रही है, अभी फिर बूंदाबांदी लग पड़ी है। हमारी फसलें अभी तक कटी नहीं है, फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। कम से कम 70% फसलें जो है खराब हो चली हैं, काली फिर गई हैं कणक, जिसकी वजह से मौसम भी बता रहे हैं कि 4 दिन और खराब रहेगा। किसान के लिए तो बहुत बुरा हाल है इसमें। और बारिश और बर्फबारी से किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि सरकार नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। अधिकारियों को फील्ड पर जाकर नुकसान का जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसके बाद किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से जिला कांगड़ा के लिए सर्वे करवाने की बात कही है और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फील्ड में जाने के आदेश दिए हैं। हम फील्ड में सर्वे करवा रहे हैं। जिन जिन किसानों का नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और जो भी राहत किसानों को, बागवानों को सरकार दे सकेगी, हर संभव किसानों और बागवानों की मदद सरकार करेगी। ऐसा तो कुदरत का कहर है, पूरे कोई हिमाचल में नहीं पूरे देश में बर्फ रहा है। कहीं बर्फबारी है, कहीं ओलावृष्टि है। और जो हमारा ऊपरला हिमाचल के क्षेत्र है जहाँ सेब की पैदावार होती है, वहाँ भी ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल हमारी खराब हुई है, गेहूं की फसल काली होने जा रही है। साथ में निचले क्षेत्र में आम की फसल होती थी, उसका बूर भी झड़ गया। और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों का हाल। जी हां, लाहौल स्पीति में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश है। बीते कुछ दिनों से लोग यहां बार बार बदलते हुए मौसम के मिजाज से बेहद परेशान हो चुके हैं। पारा अभी चढ़ना ही शुरू होता है कि फिर से मौसम का मिजाज बदल जाता है और बारिश और बर्फबारी से किसान खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान है।
हालांकि ये बारिश कुछ फसलों के लिए जरूर फायदेमंद है। वहीं मनाली में भी बर्फबारी और बारिश है, जिससे मई का महीना जनवरी फरवरी जैसा फील दे रहा है। अटल टनल, रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के कोकसर आदि क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मनाली का आज का तापमान अधिकतम 6 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए तो घूमने के लिए शिमला मनाली आए हैं। और स्पेसिफिकली मनाली मुझे पहले से ही बहुत फेवरेट है। और अभी जो बारिश, स्नो और ये जो ठंड लग रही है, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। और मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि ये ऐसा एटमॉस्फेयर हमको मिला है। नहीं, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी मौसम हमको मिलेगी। हमने सोचा था कि होगा 10-15 डिग्री, लेकिन अभी 5 डिग्री है। अभी बात करें गुजरात की तो वहाँ पे बहुत गर्मी है कि हम सहन भी नहीं कर सकते, इसलिए सोचा है कि चलो अभी शिमला मनाली घूम के आते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 10-15 डिग्री टेम्परेचर होगा, पर ये बहुत कम है। पर मजा भी बहुत आ रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।